ये जो नज़ारा है, इसे देखकर किसका दिल नहीं चाहेगा कि बस सब कुछ पीछे छोड़ दें और इन वादियों में कहीं खो जाएं। आज हम एक ऐसे ही सफ़र पर निकलने वाले हैं, कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक। तो चलिए जानते हैं कि ये सफ़र आखिर इतना ख़ास है क्यों? अच्छा, तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर क्यों इस ट्रैक को इतना खास माना जाता है। मतलब ऐसा क्या है इसमें जो हर ट्रैकर को अपनी तरफ खींच लाता है। इस रास्ते पर ना हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है। जरा कल्पना कीजिए, सुबह सुबह एक मुश्किल दर्रे को पार करने की चुनौती सामने है और शाम को उसी जीत का जश्न किसी शांत झील के किनारे तारों को देखते हुए मनाया जा रहा है। ये सिर्फ चलना नहीं है, ये असल में जीना है। लेकिन हाँ, ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं ना, ये इतनी आसानी से नहीं मिलते। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं कि इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए क्या-क्या तैयारी करनी पड़ती है। किसी भी ट्रैकर के मन में ना सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई ये ट्रैक असल में मुश्किल कितना है। तो चलिए इसकी चुनौतियों को जरा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहली चुनौती तो है इसकी दूरी, पूरे 68 किलोमीटर। और ये सिर्फ एक लंबा रास्ता नहीं है, नहीं, ये 68 किलोमीटर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों के हैं, जो इसे किसी मैदानी इलाके की सैर से कहीं कहीं ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। दूरी तो एक बात हुई, असली चुनौतियां तो कुछ और ही हैं। सोचिए, हर दिन ऊंचाई बढ़ रही है, सांस फूल रही है, एकदम सीधी चढ़ाई पर घुटनों पर जोर पड़ रहा है। और फिर दिन के 10 से 15 किलोमीटर चलने के बाद जो थकान होती है, और इन सब के साथ साथ बड़े बड़े पत्थरों वाले रास्ते और 3 ऊंचे पहाड़ी दर्रे भी तो पार करने हैं। ये सफ़र कोई सीधी लाइन में नहीं चलता। ये तो उतार चढ़ाव का एक सिलसिला है, एक रोलर कोस्टर जैसा। यहाँ तक कि 41,080 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, जहाँ हवा एकदम पतली हो जाती है और हर एक कदम एक चुनौती बन जाता है। ये सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि दिमागी सहन शक्ति की भी असली परीक्षा है। और हाँ, ये कोई आम छुट्टी तो है नहीं, इसलिए तैयारी में थोड़ी कागजी कार्यवाही भी होती है। सरकारी आईडी और ट्रैकिंग परमिट तो चाहिए ही, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है एक मेडिकल सर्टिफिकेट। और ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक तरह से सुरक्षा की गारंटी है कि कोई भी ट्रैकर इतनी ऊंचाई पर जाने के लिए पूरी तरह से फिट है। तो सवाल उठता है कि जाने का सबसे सही समय कौन सा है। देखिए, ये इस पर निर्भर करता है कि कोई क्या देखना चाहता है। अगर खिले हुए फूल और हरे भरे मैदानों का अनुभव करना है तो जुलाई और अगस्त का महीना बढ़िया है। लेकिन अगर पहाड़ों के एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर नज़ारे चाहिए तो सितंबर की शुरुआत सबसे अच्छी मानी जाती है। पर एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, इसके बाद ठंड बहुत तेजी से बढ़ती है। चलिए अब इस ट्रैक के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। ये वो हिस्सा है जहां हर दिन एक नई चुनौती और फिर उसका इनाम दोनों इंतजार कर रहे होते हैं। इस पूरे ट्रैक की रीढ़ की हड्डी है ये 3 ऊंचे दर्रे। यही वो जगह है जहां असली परीक्षा होती है। हर अगला दर्रा पिछले वाले से ज्यादा ऊंचा और ज्यादा चुनौतीपूर्ण। गदसर और जाजिबल पास पर तो लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां ऐसा लगता है मानो आसमान बस कुछ ही दूर है। इस ट्रैक पर ना हर दिन की एक अपनी लय है, एक रिदम है। सुबह की शुरुआत होती है एक खड़ी मुश्किल चढ़ाई के साथ, दोपहर होते होते एक दर्रे पर फतह हासिल होती है और फिर शाम की ढलान इनाम के तौर पर किसी शांत झील के किनारे ले आती है। मेहनत और फिर सुकून का यही जो चक्र है ना, यही इस ट्रैक को इतना यादगार बना देता है। तो अब बात करते हैं उस इनाम की, जिसके लिए ट्रैकर्स ये सारी मेहनत करते हैं, यानी यहाँ की शानदार ऊंची ऊंची झीलें। तो आखिर वो क्या चीज़ है जो इस ट्रैक का सबसे बड़ा आकर्षण है? वो है इसका एक अनकहा वादा कि लगभग हर दिन एक नई हैरान कर देने वाली खूबसूरत झील देखने को मिलेगी। मिसाल के तौर पर विशन सर और कृष्ण सर की इन मशहूर जुड़वां झीलों को ही ले लीजिए। कहते हैं कि जब पहली बार नजर इन पर पड़ती है ना, तो दिन भर की चढ़ाई की सारी थकान बस एक पल में हवा हो जाती है। और कमाल की बात यह है कि हर झील का अपना एक अलग ही किरदार है। किसी का पानी एकदम नीला तो किसी का हल्का हरा, और सारी की सारी झीलें ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच किसी नगीने की तरह जड़ी हुई लगती हैं। ये सचमुच हर दिन एक नया अजूबा देखने जैसा ही है। चलिए अब इस सफर के अंतिम पड़ाव की बात करते हैं। एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर ये ट्रैक सिर्फ एक फिजिकल चैलेंज नहीं रहता, बल्कि एक गहरे मतलब वाली यात्रा बन जाता है। इस सफर की जो आखिरी मंजिल है वो है गंगा बल झील।
ये इन सभी झीलों में सबसे बड़ी है और सबसे ज्यादा पूजनीय भी। इसे हरमुख गंगा के नाम से भी जाना जाता है और ये नाम ही इसके गहरे धार्मिक महत्व की तरफ इशारा करता है। कश्मीरी हिंदुओं के लिए ये झील गंगा नदी जितनी ही पवित्र है। यहाँ पर वो अपने पूर्वजों के दाह संस्कार के बाद की राख को विसर्जित करते हैं और इसी वजह से ये जगह आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाती है। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी सफ़र की असली कीमत क्या तय किए गए मीलों में मापी जाती है या फिर उस गहरे मतलब में जो हमें रास्ते में मिलता है।